चलिए बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया है? अगला क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। ए कॉर्ड ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सब्सटेंड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द सर्कल। क्या है? एक कॉर्ड है किसी सर्कल 12 रेडियस के किसी सर्कल की, यानी जिसकी त्रिज्या, एक रेडियस त्रिज्या बोलते हैं हिंदी में। एक सर्कल है, सर्कल मतलब एक वृत्त की 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसमें एक कॉर्ड यानी कि जीवा, एक कॉर्ड है जो दी गई है, बनाई गई है, उससे एक एंगल बनता है सेंटर पे 120 डिग्री। ठीक है। तो उस कॉर्ड के द्वारा करस्पॉन्डिंग सेगमेंट जो निकला है, जो एक सेगमेंट आएगा, ठीक है, उसका हमें एरिया बताना है। और क्वेश्चन में दिया है यूज पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73। ठीक है। देखो सिमिलर ही क्वेश्चन है, हम इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं पहले, तो फिर से देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। और हमारे पास क्वेश्चन आया तो हम सॉल्व करेंगे ही करेंगे। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छे क्वेश्चन है, डेफिनेटली इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में। ठीक है। देखो देखो, ये है मेरे पास एक सर्कल, इसका कोई है एक सेंटर। क्लियर? ये क्या है? इसका सेंटर है। अब इसके अंदर एक कोई कॉर्ड दे रखी थी, मान लेते हैं ये एक कॉर्ड है। ठीक है। ये कॉर्ड दे रखी थी जो इसके सेंटर पे क्या करती है? एक कोण बनाती है, यानी कि एक एंगल बनाती है। और वो एंगल कितने का बनता है बेटा? 120 डिग्री का बनता है। कितने का? 120 डिग्री का बनता है। क्लियर है? यहाँ पे दिख रहा है। ये ऐसा तो क्वेश्चन कर रहा है अभी तक। ठीक है। क्या कर रहा है? ये क्वेश्चन कर रहा है अभी तक, ये सब तो हमसे। तो देखो इसका हम नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा, ABC। ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको मान लेते हैं हम कोई भी पॉइंट, मान लो P। इस पॉइंट को मान लेते हैं पॉइंट P। तो बेसिकली मुझे क्या निकालना है इसके अंदर? इसके अंदर निकालना है मुझे सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी कि APC निकालना है मुझे। देखो जो ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा, ये वाले पोर्शन का मुझे एरिया बताना है। इस पोर्शन का एरिया बताना है मुझे, इस पोर्शन का एरिया बताना है जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एक सेक्टर भी बन रहा है। अगर हम सेक्टर की बात करें, ABCP। ठीक है। ABCP क्या है? एक सेक्टर है। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे हैं उसमें हमने सब में मोस्टली ये बताया बेटा आपको कि एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। जो ट्राइंगल दिया है, बेसिकली जो ट्राइंगल फॉर्म होता है, जो ट्राइंगल फॉर्म होता है उसके एरिया। अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा वो आपको पता होता है। कैसे? देखो मैंने 2-3 चीज़ें बताई हैं। एक बार तो हमें जैसे कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है उसके अंदर, तो आप सीधे सीधे राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट आपको पता होती है, दोनों ही रेडियस होती है। अगर यहाँ पे डिफरेंट एंगल है, 120 है, 60 है, 60 एंगल होगा तो मोस्टली क्या होगा आपका? वो कॉन्ग्रेंट इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो ट्राइंगल कैसा है जिसकी एक साइड जो है, हमें एक एंगल जो है 160 दे रखा है। तो देखो इसका हमें दो चीज़ें निकालनी है। हमारे पास फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम इसे कैसे करेंगे, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? देखो सबसे पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर, यहाँ पे हमें देखो रेडियस दे रखी है कितनी बेटा? रेडियस दे रखी है हमें कितनी? 12 सेंटीमीटर। ठीक है। कितनी दे रखी है? 12 सेंटीमीटर। और जो थीटा है, यानी जो एंगल थीटा कितना दे रखा है बेटा? हमें 120 डिग्री दे रखा है। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ द सेक्टर ABCP। ABCP क्या है? एक सेक्टर है। इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? एरिया निकालने के लिए, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए बेटा हमने फॉर्मूला आपको बताया है। ठीक है। क्या होता है? θ/360 πr स्क्वायर। θ/360 πr स्क्वायर होता है। ठीक है। तो थीटा की वैल्यू देखो यहाँ पे कितनी दी है आपको? 120/360। ठीक है। इनटू पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है बेटा? 3.14। इनटू आर की वैल्यू कितनी दी है बेटा? 12 × 12। क्लियर? ये दे रखा है आपको।
अब इसका क्या करो आप, इसका क्या करो, गुणा भाग कर लो, थोड़ा सा काटा पीटी कर लो, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं। तो 0 से 1 0 कट गया, पहला तो 12 × 36 कट गया, 3 से ये 4 बार, 3 चौक 12 कट गया, ठीक है। तो क्या बचा 3.14 इंटू 12 चौक 48, 48, ठीक है, 12 चौक 48। अब 3.14 का मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 3.14 का मल्टीप्लाई कर लो किसमें, आपका 48 में। तो ये आपका बेटा आंसर आ जाएगा कितना, 150.72, 150.72 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका एरिया ऑफ द सेक्टर, 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ तक आ गया। अब आपको क्या निकालना है, अब हम निकालेंगे क्या, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। इस ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, देखो इसके निकालने के लिए पहले तो मुझे बेस पता होना चाहिए, दूसरा मुझे इसकी परपेंडिकुलर यानी जो हाइट है वो पता होनी चाहिए। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए सबसे पहले हम एक काम करते हैं, ड्रॉ ए लाइन, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर टू कॉर्ड ए सी। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर टू कॉर्ड ए सी। ए सी पे मैंने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया। तो ये क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है हमें। परपेंडिकुलर लाइन जब ड्रॉ करोगे तो ये दोनों ही साइड कैसा एंगल बनाएगी बेटा, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनेगा एंगल, है ना। तो देखो अब अगर, और इस पॉइंट को हम नीचे जो पॉइंट है इसको कंसीडर कर लेते हैं एम, ठीक है, एम कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, अब इसको हम इन ट्राइंगल ए बी एम, ठीक है, एंड ट्राइंगल सी बी एम। ए बी एम और सी बी एम दो ट्राइंगल हो गए। इन दोनों ट्राइंगल में देखो बेटा क्या है, आपका ए बी बराबर होगा बी सी के, और बराबर होगा ये किसके, रेडियस के, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है। दोनों ही क्या है, रेडियस है एक सर्कल की, तो दोनों ही बराबर होंगी। क्लियर। देखो बी एम बराबर होगा बी एम के, दोनों ही ट्राइंगल के केस में, क्योंकि ये दोनों क्या हो गई, दोनों ट्राइंगल के लिए कॉमन एक साइड हो गई। क्लियर। यहाँ भी अब देखो एंगल, एंगल बी एम ए बराबर होगा एंगल बी एम सी के। क्यों होगा, क्योंकि ये दोनों ही ट्राइंगल 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि ये हमने ड्रॉ की है एक परपेंडिकुलर लाइन टू ट्राइंगल, एक परपेंडिकुलर लाइन टू कॉर्ड ए सी। क्लियर है। अब देखो जब तीन कोई चीज यानी कोई दो साइड और एक एंगल जब बराबर होता है किसी भी दो ट्राइंगल का, तो वो क्या हो जाते हैं, दोनों ट्राइंगल यानी ट्राइंगल ए बी एम कॉन्ग्रेंट होगा, इक्वल होगा ट्राइंगल सी बी एम के, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ आर एच एस। ठीक है, बाय द आर एच एस कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ गया ये सब। देखो अब ये 90 डिग्री एंगल आ गया, और ये अब देखो क्योंकि ये कॉन्ग्रेंट है तो इसीलिए आपके एंगल जो ए बी एम है, एंगल ए बी एम बराबर होगा एंगल आपके बेटा सी बी एम के। ठीक है, सी बी एम के कितने के बराबर होगा, और ये होगा कितने के, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी के। ए बी सी का हाफ कितना होगा बेटा, 60 डिग्री। यानी कि ये दोनों ही एंगल कितने के होंगे, 60 डिग्री के। क्लियर। तो यानी ये वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, ये भी एंगल 60 डिग्री हो गया। अब आपके पास एक एंगल आ गया। अब आप निकाल सकते हो बेटा क्या, नीचे वाली साइड निकाल लो, यानी ये बेस निकाल लेंगे। एक ट्राइंगल के लिए हम कंसीडर करेंगे, सिमिलरली दूसरे के लिए भी हो जाएगा। तो देखो कैसे करेंगे, अभी पहले इधर ही इसकी थोड़ी सी जो गुत्थी है उसे सुलझा लेते हैं, है ना। तो हमें यही चाहिए, बस ये निकाल लोगे आप तो आपका आंसर आ जाएगा बहुत इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखो इसको निकाल लो पहले, कैसे करेंगे, क्या करेंगे बेटा, देखो इन ट्राइंगल ए बी एम ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, क्या करोगे आप, एक तो देखो आप कर लो
ये आपका साइड कितनी है बेटा, ये दे रखी है हमें 12 और ये भी दे रखी है 12, है ना। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री के सामने ये क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी, है ना। तो ये हमारी बेस होगी, ये परपेंडिकुलर, क्योंकि एंगल के सामने की अपोजिट साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर कहलाती है। तो परपेंडिकुलर क्या हो गई, ये नीचे वाली हो गई, ठीक है। तो आप देखोगे परपेंडिकुलर अपॉन, इसको हम x मान लें, इसको x मान लेते हैं, चलो तो ये x मान लेते हैं, तो ये भी x होगा, ठीक है। क्योंकि देखो दोनों ट्राइंगल हमने क्या है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो ये ट्राइंगल की ये दोनों साइड भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ए एम बराबर होगा एम सी के, ठीक है, सी एम के, और ए एम बराबर होगा, ठीक है। तो ए सी क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए एम होगा, ठीक है। तो ये x है तो ये भी x होगा, तो इसको हमने x मान लिया। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं इसको x कंसीडर कर लेते हैं, ये x है, ये भी x है। x अपॉन, अपॉन में क्या करोगे, 12, 12 क्या है, हाइपोटेनियस है, ठीक है, बराबर किसके होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन होता है ना। तो साइन एंगल कितना है बेटा, 60 का। तो x अपॉन 12 बराबर क्या हो गया, √3/2। अब ऐसे गुणा करोगे इधर उधर, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो x बराबर हो जाएगा 12 √3/2, 12 √3/2, ये हो गया एक x की वैल्यू, ठीक है। अब तुम्हारी AC क्या होगी बेटा, AC होगी, AC किसके होगा, ट्वाइस ऑफ AM के, ट्वाइस ऑफ AM के। तो AM कितना निकल के आया आपका, 12 √3/2। तो 2 × 12 √3/2 करोगे तो 2 से 2 कट जाएगा। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, AC की वैल्यू आ गई 12 √3। देखो AC तो इतना आ गया आपका, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको निकालना क्या, परपेंडिकुलर यानी H और निकालना है मुझे एक H, इसे हम H कंसीडर कर लेते हैं परपेंडिकुलर को। तो H अपॉन 12 यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है बेटा, कॉस होता है। तो कॉस कितना होगा, 60। अब कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, H अपॉन 12 इक्वल टू 1/2। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, है ना। तो ये क्या हो गया, 2H बराबर हो गया 12, यानी H बराबर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया। यानी कि इसकी जो हाइट आ गई ट्राइंगल की वो कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर, और जो बेस आया वो कितना आया, 12 √3 आया। क्लियर है यहाँ तक, बताओ। तो आपको 6 सेंटीमीटर ये हाइट आ गई और बेस कितना आ गया, 12 √3 आ गया। अब यही चाहिए था मुझे इस ट्राइंगल के केस में। ये देखो ये पूरा सॉल्व करके आपको दिखा के आना पड़ेगा, अदरवाइज नंबर थोड़े कम मिलेंगे, है ना बेटा। तो अब क्या निकालना है हमें, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बेटा 12 √3 इंटू हाइट कितनी आई है बेटा 6। तो देखो 2 से काट देंगे 3 टाइम, और ये 12 × 36, 36 गुणा √3 की वैल्यू कितनी रखनी है बेटा, कितनी रखनी है, 1.73 रखनी है। 1.73 जब वैल्यू रखोगे इसकी तो कितना हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा बेटा देखो 62.38, 62.38 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया। आपका एरिया ऑफ द सेक्टर आ गया। दोनों को वैल्यू को माइनस कर लो, इसमें से इसको माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आना है देखो, तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है, कैसे करोगे, माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ द सेक्टर, यानी 150.72 में से माइनस कर दो कितना बेटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल यानी 62.38, ठीक है। माइनस करो जल्दी से और आंसर ले आओ, माइनस करो और आंसर ले आओ, देख लो, माइनस कर लो जल्दी से। आपका ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 88.44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो गया। चेक कर लो, मैच कर लो। देखो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको लगेगा कि सर ये कैसे करें हम, तो बेटा ये ट्राइंगल का चैप्टर पढ़ाया था, थोड़ा सा ट्राइंगल भी देख लो, ट्राइंगल में जाके, ठीक है।
तो कैसे हम इसको कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी जो भी होती थी वहाँ पे उसके अकॉर्डिंग की सहायता से हम ये सब वैल्यूज ले आएंगे निकाल के। आप डायरेक्टली अगर ऐसे चेक करोगे, देखो सिंपल सी बात है, अगर ये एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये 60 होगा, ये भी 60 होगा, तो 60 के अकॉर्डिंग आप या तो डायरेक्टली निकाल लो वैल्यूज़। ये दोनों वैल्यूज़ चाहिए मुझे, बेसिकली एक हाइट चाहिए इस ट्राइंगल की और एक बेस चाहिए पूरी, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आ गया, कोई दिक्कत? देखो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस हम बहुत सारे कर चुके हैं इस एक्सरसाइज में, और भी देखो करेंगे आगे, अभी और भी क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, अभी डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। पर इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट निकल आया। अगर आपसे यही वही होता जैसे हमने और भी क्वेश्चन किए हैं जिसमें आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट, जो हमने निकाला है ये माइनर सेगमेंट है। अगर क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि सेगमेंट का एरिया निकालो, तो आप हमेशा किसका निकालोगे? इस सेगमेंट का एरिया निकालोगे, मेजर का नहीं निकालोगे। मेजर का जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिक कहेगा तभी आप मेजर का निकालोगे। तो मेजर का निकालने के लिए क्या करोगे? एरिया ऑफ द सर्कल निकाल लो, पूरे सर्कल का एरिया निकालोगे और माइनस कर दोगे जो निकल के आया, यानी एरिया ऑफ द सेगमेंट, यानी माइनस सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दोगे, आपका आ जाएगा मेजर सेगमेंट का एरिया। क्लियर? तो मेजर सेगमेंट का एरिया आपको कैसे निकालना है ये भी मैंने बता दिया। अगर क्वेश्चन में आता है इसी क्वेश्चन में मान लो वो दोनों ही दे देता है तो आप वो भी निकाल के आओगे। ये नहीं कहोगे सर आपने वो तो हमें सिखाया नहीं था, मैं बहुत सारे क्वेश्चनों में सिखा चुका हूँ तो दोबारा नहीं देख रहा। तो आप निकाल लोगे, इतना मैं समझ गया कि आप सीख गए होगे। नहीं सीखे हो तो दोबारा प्रैक्टिस करो थोड़ी सी, आप डेफिनेटली कर पाओगे, ठीक है बच्चा।